आपका प्लाईवुड मटेरियल से बना हुआ है। अगर कहीं कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो स्टोरेज के लिए आप इसमें सामान रख सकते हैं। ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। कुछ गैस स्टोव, अगर आपको पानी का कुछ रखना है तो वो चीज आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और अगर सिक्योर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे की भी है। अब इसे मैं ओपन करूँ, अंदर की चीज आपको दिखाऊं तो ये इसका फर्स्ट गेट है। देन यहाँ पर आपको एक और साथ में गेट मिल जाएगा। अगर आप कहीं स्टे कर रहे हैं और अगर कोई इसके अंदर सो रहा है तो एक मॉस्किटो नेट भी आपको मिल जाता है, जिससे आपको एयर भी मिलती रहेगी। अंदर सिटिंग आपको प्रॉपर मिल जाती है। मेरी हाइट करीबन 6 फुट के आसपास है और मैं बड़ा इसके अंदर बैठ सकता हूँ। इवन चाहूँ तो सो सकता हूँ। फुल हेडरूम मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ देखिए आपको फैन मिल जाता है, जिसकी स्पीड भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लाइट्स का इंडिकेटर है। यहाँ पे बैटरी है जो कि 100 AH 12 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर में लगी हुई है। प्रॉपर हेड पे आपने देखा होगा लाइट जो जल रही है चारों। बाहर 12 वोल्ट का इसका आउटलेट है, उससे चार्ज हो जाता है। साइड में एक प्रॉपर विंडो है जो हाइड्रोलिक शॉकर्स के साथ में, इसे आप प्रॉपर इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक ट्रे भी आपको यहाँ पे मिल गई। कुछ खाने का सामान यहाँ पे रख सकते हैं। कैंपर आपने बहुत देखे होंगे बट उनमें ना बड़े छोटे छोटे टायर आते हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन भी दिखाई देगा। प्रॉपर ऑफ रोडिंग सस्पेंशन है। आप इसे कहीं पार्क कर रहे हैं तो आपको सिंपली ये स्टैंड को नीचे लगा देना है और इस तरीके से ये स्टैंड यहाँ पर नीचे लग जाता है, जो इसको एक सपोर्ट देता है। तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है 220 × 240 वोल्ट। इसमें ब्रेक लाइट्स भी है और रिफ्लेक्टर लाइट्स भी है। यहाँ पर इसमें आपको एक और टोइंग पॉइंट भी मिल गया है। सेम जिस तरीके से सामने गाड़ी के साथ माउंट किया हुआ है, यहाँ पर भी आप एक टो हुक लगा के इसके पीछे भी चाहे तो एक और कैंपर माउंट कर सकते हैं टो करके। वो साथ में एक जनरेटर भी आप इसके साथ कैरी कर सकते हैं। मतलब ये गाड़ी से एक रेल गाड़ी बन जाएगी। जब आप टर्न ले रहे हैं कुछ तो वो साइड में भी लाइट्स है। माउंटिंग की मैं बात करूं तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है जो माउंटिंग में हेल्प करता है। गाड़ी में आपका इस तरीके का एक टो हुक होना चाहिए जिसके ऊपर एक टो बॉल होगा। तो इसको इस तरीके से माउंट किया जाता है। टो बॉल के ऊपर ये चीज को आपको रखना है और इस लीवर के थ्रू इसको लॉक कर दिया जाता है कि ये निकले ना इसमें से। ठीक है। ये व्हील को हम लोग ऊपर कर देते हैं जब ये ड्राइविंग कंडीशन में होता है। जब पार्किंग करना है तो इसको वापस डाउन कर दिया जाता है। इस तरीके से इसको घुमा के आप देखोगे डाउन भी हो जाता है। देन इसके बाद यहाँ पर ये आपका हैंड ब्रेक है। जब आपको इसे पार्किंग में रखना है तो आप इस तरीके से हैंड ब्रेक को लगा के रखेंगे। अदरवाइज इसको ये डायरेक्ट पावर का आउटलेट है। जैसे कि अभी उसमें बैटरी की चार्जिंग चल रही है बट मे बी आपने अगर इसको कहीं एसी के अंदर लगाया हुआ है या कोई टीवी या कोई अलग अप्लायंस लगाया हुआ है जिसको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है तो इसके थ्रू आप इसे डायरेक्ट पावर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और वो डायरेक्ट लाइट आपको इस कैंपर के अंदर में मिल जाएगी। चेन्स दी हुई है, एक इधर और एक दूसरी साइड में, जो कि गाड़ी के रियर टोइंग पॉइंट के साथ में कनेक्टेड है। यहाँ तक कि ये आप चीज देखेंगे एक डमी नंबर प्लेट अभी इसके अंदर लगी हुई है। जब ये फंक्शनल इसमें लगेगी, यहाँ तक कि यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है जो कि नंबर प्लेट को विजिबल रखेगी रात की कंडीशंस में भी। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर एक रूफ टेंट भी माउंट कर सकते हैं। क्या बात है। इसके ऊपर फुल फंक्शनल लोड आप डाल सकते हैं और उसमें भी देन 2 लोग आराम से सो सकते हैं। 3 पर्सन का भी टेंट आता है, वो सारे इसके ऊपर